आज आप लोगों को कांग्रेस का अधिवेशन और प्रांतीय चुनाव 1937 ईस्वी में जो हुए थे उनके बारे में और नीचे कुछ फैक्ट हमने लिख रखे हैं उनके बारे में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले फैक्ट देख लेते हैं। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1936 ईस्वी में लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड CPB की स्थापना हुई थी। तो जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था 1936 ईस्वी में कहाँ हुआ था? लखनऊ में। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें एक कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड CPB की स्थापना हुई थी। कांग्रेस ने अपना लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया। तो किस अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया? 1936 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में। नेहरू ने अपने भाषण में कहा, हाँ मैं समाजवादी हूँ, मेरा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना करना है। तो इसी अधिवेशन में नेहरू ने जो भाषण दिया था उसमें कहा था, हाँ मैं समाजवादी हूँ, मेरा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना करना है। उसके बाद प्रांतीय चुनाव 1937। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार, जो इससे पहले आया था भारत सरकार अधिनियम 1935, उसके अनुसार 1936 और 37 में ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों मद्रास, तो जो ब्रिटिश भारत था उसके 11 प्रांतों में चुनाव होने थे। कौन कौन से प्रांत थे? मद्रास, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, असम, बंगाल, पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, जिसे कहा जाता था NWFP, अब खैबर पख्तूनवा के नाम से जाना जाता है। तो इनमें आयोजित हुए। इन चुनावों में कांग्रेस ने भी हिस्सा लिया और 5 प्रांतों मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। जो इसके 5 प्रांत थे उसमें पूर्ण बहुमत कांग्रेस को मिला। कौन कौन से? मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत। बंगाल, पंजाब और सिंध को छोड़कर कांग्रेस ने अन्य क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया। इन प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिलता है, लेकिन कांग्रेस उच्च सदन के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। जो उच्च चुनाव थे उनमें कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन नहीं होता है, क्योंकि मताधिकार केवल उच्च वर्ग तक ही सीमित था। कारण क्या था? क्योंकि मत जो देने का अधिकार था वो उच्च वर्गों के तक ही सीमित था या उनके ही पास था। और श्रमिक सीटों को छोड़कर आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं रहा। तो जो आरक्षित थे किसी भी वर्ग के लिए, उसमें भी कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। कांग्रेस के 28 महीने के शासन में 28 महीने के बाद उन त्यागपत्र देते हैं। तो 28 महीने के शासन में उन्होंने कौन कौन से कार्य किए? जन कल्याण के लिए बहुत से कार्य किए गए, जिसमें हिंदुस्तान सेवा दल, यूथ लीग जैसे जो संगठन थे, कुछ पुस्तकों पत्रिकाओं से प्रतिबंध हटाया गया। तो इनके पर से प्रतिबंध हटाया गया। हिंदुस्तान सेवा दल और यूथ लीग जैसे संगठनों से प्रतिबंध हटाया गया। कुछ पुस्तकों और पत्रिकाओं से प्रतिबंध हटाए गए। प्रेस से प्रतिबंध हटाया गया। जब्त हथियार और सशस्त्र लाइसेंस बहाल किए गए। राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया। काश्तकारी कानून लागू किए गए। तो ये कुछ कार्य थे। यानी जब चुनाव में कांग्रेस जीतती है तो उससे संबंधित कुछ जो है फायदे होते हैं। उनमें सशस्त्र लाइसेंस बहाल करना, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, काश्तकारी कानून लागू करना, ये सब सुविधाएं मिलती हैं। 15 नवंबर 1939 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने वायसराय लॉर्ड लिलिथगो द्वारा भारत को उसकी जनता की स्वीकृति के बिना द्वितीय विश्व युद्ध में धकेलने के कदम के विरोध में इस्तीफा दे दिया। तो कांग्रेस ने इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि जो 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल जो था वो वायसराय लॉर्ड लिलिथगो द्वारा भारत में उसकी जनता के विरुद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में ढकेलने के कारण इस्तीफा दे देते हैं। अगला फैक्ट है,
कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र दिए जाने के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्त दिवस के रूप में मनाया। तो जब कांग्रेस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देती है, कारण था द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीयों की मर्जी के लॉर्ड लिथगो ने भारत को भी शामिल कर लिया था। तो जो मुस्लिम लीग था 22 दिसंबर को मुक्त दिवस के रूप में मनाता, क्योंकि इसको अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, ज़्यादा सीटें नहीं मिली, इसलिए इसने उसको मुक्त दिवस के रूप में मनाया। कब? 22 दिसंबर 1939 को। अगला फैक्ट, हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम 1937। इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया। तो जो एक अधिनियम आता है 1937 में, हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम, इसमें महिलाओं, विधवाओं को, हिंदू महिलाओं और विधवाओं को संपत्ति का जो अधिकार था उसमें हिस्सा दिया गया या अधिकार दिया गया। अगला फैक्ट, वर्धा स्कीम 1937 में ही आती है। बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी के द्वारा वर्धा स्कीम एक लाई जाती है। इसमें क्या कहते हैं महात्मा गांधी? 7 वर्ष तक की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा केवल मातृभाषा में दिए जाने का सुझाव दिया। तो इसमें क्या कहा कि 7 वर्ष तक जो निःशुल्क दी जाए शिक्षा और केवल मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए, या हिंदी को ही शिक्षा का आधार बनाया जाए। अगला फैक्ट, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब होती है? 11 अप्रैल 1936 को। कौन करता है? स्वामी सहजानंद सरस्वती और एन.जी. रंगा। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 को स्वामी सहजानंद सरस्वती, एन.जी. रंगा करते हैं। अगला फैक्ट है, कांग्रेस का अधिवेशन, जो कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन हो रहे थे 1937 ईस्वी में, फैजपुर में हुआ था, महाराष्ट्र। फैजपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। अध्यक्ष कौन थे इसके? जवाहरलाल नेहरू। ये प्रथम बार कांग्रेस का अधिवेशन गांव में हुआ था। तो इसकी खास बात क्या थी कि ये पहला ऐसा अधिवेशन था जो गांव में आयोजित हुआ था। अगला फैक्ट, कांग्रेस का अधिवेशन 1938। तो जो कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1938 में होता है, कहाँ? हरिपुरा में, गुजरात में पड़ता है। हरिपुरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। 15 सदस्यीय राष्ट्रीय योजना समिति। तो इसमें एक योजना समिति बनाई जाती है, नेशनल प्लानिंग कमीशन, एनपीसी का गठन किया जाता है। तो जो एनपीसी के माध्यम से ही जो 1937 में जो चुनाव हुए थे, उनमें जो है उनको जो योजनाएं थी उनको लागू करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है। कांग्रेस, अगला है कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1939 कहाँ हुआ था? त्रिपुरी में। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। कौन थे अध्यक्ष? सुभाष चंद्र बोस। इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए पहली बार मतदान हुआ। तो जो तुम्हारा त्रिपुरी अधिवेशन था मध्य प्रदेश में हुआ था कांग्रेस का, इसमें एक ऐसा अधिवेशन था जिसमें अध्यक्ष पद के लिए पहली बार मतदान हुआ। सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी के प्रतिनिधि पट्टाभ सीतारामैया, महात्मा गांधी ने पट्टाभ सीतारामैया को उतारा था सुभाष चंद्र के विरोध में, 203 वोट से हरा दिया। तो सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभ सीतारामैया को 203 वोटों से हरा देते हैं और दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। किंतु मतभेद के कारण नेताजी ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया, जिसके कारण राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। जब नेताजी ने जब त्यागपत्र दे दिया तो राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है। ये दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, क्योंकि इससे पहले वो हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे।